यमुनोत्री धाम के दिव्य दर्शन के साथ चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ। मां यमुना का आशीर्वाद लेकर हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से होते हुए मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री की ओर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चारधाम यात्रा का दूसरा भाग, यमुनोत्री टू गंगोत्री। यमुनोत्री की शांति और भक्ति को दिल में लेकर हम निकल पड़े हैं गंगोत्री के लिए, जहां मां गंगा के दिव्य दर्शन हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज का सफर होगा पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों, घाटियों और भागीरथी नदी के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रूट, बजट डिटेल्स, ट्रैवल टिप्स और यात्रा का कंप्लीट एक्सपीरियंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कल हम यमुनोत्री धाम के दर्शन करके आए थे और आज सुबह हमने जानकी चट्टी से बरकोट के लिए बस ली है। जो हमें बस के चार्जेस पड़े हैं वो हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। बरकोट पहुंचकर हमने बस ली उत्तरकाशी के लिए। जो हमें बरकोट से उत्तरकाशी के बस के चार्जेस पड़े हैं वो हैं 200 से 250 रुपये पर पर्सन। बेसिकली कोई डायरेक्ट बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए, तो आपको पहले जानकी चट्टी से बरकोट, बरकोट से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए बसेस मिलेंगी। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक बात ध्यान रखना, बसेस आपको सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही मिलेंगी, आप लेट ना करें। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। आज रात को हम उत्तरकाशी रुकने वाले हैं क्योंकि डायरेक्ट आपको बसेस नहीं मिलती, आपको सुबह सुबह ही उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए बसेस की फैसिलिटीज़ मिलती है। उत्तरकाशी को काशी ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। ये भागीरथी नदी के किनारे बसा एक सुंदर और धार्मिक शहर है। यहाँ पहुंचकर थोड़ा रेस्ट कीजिए और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना मत भूलना। अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हो तो उत्तरकाशी स्टे के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। रात को वहीं उत्तरकाशी में रेस्ट कीजिए और अगले दिन सुबह निकल जाएं गंगोत्री के लिए। आपको इजीली होटल्स मिल जाएंगे उत्तरकाशी में 1000 से 1200 रुपये के अंदर। गंगोत्री जाने से पहले हम पहुंचे उत्तरकाशी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड के पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप भी उत्तरकाशी में स्टे करें तो मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। मंदिर का शांत वातावरण और भक्ति का माहौल दिल को एक अलग ही सुकून देता है। सुबह जल्दी उठकर उत्तरकाशी से बस ले लीजिए गंगोत्री के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 200 से 250 रुपये पर पर्सन। उत्तरकाशी से गंगोत्री का सफ़र लगभग 100 किलोमीटर का है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इजीली उसी दिन पहुंच जाओगे। नहीं तो कई बार आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए। अगर आपको डायरेक्ट बसेस नहीं मिलती हैं तो आपको उत्तरकाशी में ही स्टे करना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो मौसम और भी अच्छा हो जाता है। रास्ते में आपको अपने साथ साथ भागीरथी नदी भी देखने को मिलती है। पीक सीजन के टाइम पर आपको यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल सकता है। अगर आप गंगोत्री की यात्रा पर आ रहे हो तो चारधाम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना। वो आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से भी करवा सकते हैं। अगर चाहें तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश काउंटर से भी करवा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में आपके रजिस्ट्रेशंस चेक होते हैं। सामने आप रजिस्ट्रेशन काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशंस चेक होते हैं। रास्ते में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। रास्ते में आपको हर्षिल वैली भी देखने को मिलती है।
जो गंगोत्री रूट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो तो आप रास्ते में रुक कर ढेर सारी फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इतनी सुंदर ब्यूटी को मिस नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। एंड फाइनली 3 से 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए गंगोत्री धाम, गंगा माँ के दर्शन के लिए। समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये धाम माँ गंगा को समर्पित है। बसेस एंड शेयर टैक्सी आपको मंदिर से 500 मीटर के डिस्टेंस पर उतारती है। वहां से मंदिर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। मंदिर के पास आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको स्टे की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आपको इजीली होटल 2000 से 3000 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद फ्रेशन अप होकर चलिए अब चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर के रास्ते में आपको एक छोटी सी मार्केट देखने को मिलती है, जहां से आप प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हैं। मंदिर की पहली झलक देखते ही सारी थकान गायब हो गई। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे, भक्ति का माहौल देखने लायक था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। हमने मंदिर में दर्शन किए और माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। यहाँ आकर जो शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मंदिर के पास ही भागीरथी शिला स्थित है, जहाँ राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी। ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ का माहौल बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है। आप यहाँ पर आकर गंगा में स्नान कीजिए और माँ गंगा के दर्शन के लिए ज़रूर जाइएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे पंडित और ब्राह्मण देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप पूजा करवा सकते हैं। शाम की गंगा आरती गंगोत्री यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। घंटियों की आवाज़, मंत्र उच्चारण और माँ गंगा के किनारे जलते दिए एक अलग ही अनुभव देते हैं। अगर आप गंगोत्री यात्रा प्लान कर रहे हो तो गर्म कपड़े साथ में ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, शिवरात्रि के समय पर आना अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। गंगोत्री धाम के दिव्य दर्शन के साथ चारधाम यात्रा का हमारा दूसरा पड़ाव भी पूरा हुआ। चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री यात्रा के बजट डिटेल्स के बारे में। ट्रैवल चार्जेस 1000 से 1500 रुपये, होटल रूम चार्जेस 2 से 2500 रुपये, फूड चार्जेस 500 से 1000 रुपये। जो टोटल आपका एस्टिमेटेड बजट होने वाला है वो है 4000 से 5000 रुपये पर पर्सन, यमुनोत्री टू गंगोत्री। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। अगले ब्लॉग में हम निकलेंगे चारधाम यात्रा के तीसरे धाम केदारनाथ के लिए, एक ऐसी यात्रा जो भक्ति साहस का अद्भुत संगम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर गंगे जय बाबा केदार। माँ यमुना के बाद माँ गंगा का आशीर्वाद मिला और अब सफ़र आगे बढ़ेगा हिमालय के हृदय में विराजमान बाबा केदारनाथ के द्वार की ओर। हर हर महादेव।